तो किसी ने कितनी सुंदर बात कही है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो कभी नाराज नहीं होती। बच्चों को मार भी लेती है, प्यार भी करती, मारने के बाद जो है एहसास होता है कि नहीं डांटना चाहिए था। बट मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं, 80s और 90s के जो बच्चे हैं, उनको मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है डांट पड़ी है या लग भी जाती थी। तो बोलते हैं ना कि और हम मुझे लगता है कि हम जो है आई थिंक जो भी हम कर रहे हैं या हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट है, तो हम जो हमें डांट पड़ी है, जो हमें सिखाया गया है, उसी की वजह से। तो मुझे लगता है मेरा बेटा अभी जो है 5 साल का है, तो मैं तो मतलब थोड़ा बहुत मैं उसको डांटती हूँ। गलत को गलत बताना और सही को सही बताना उनको बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनको हर टाइम जो है ऐसे करेंगे, पैम्पर करेंगे, उसको गलत को गलत नहीं बताएंगे, तो बच्चों आगे टाइम पता नहीं कैसा है, जब बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बच्चों को मुझे लगता है कि डांटना, थोड़ा बहुत डांटना ज़रूर चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी क्या राय है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जिनेन का लंच पैक किया था। लंच में आज उसके जो है पराठे थी पनीर वाली, उसके बाद ग्रेप्स डाले थे, 2-3 चीज़ें और होती हैं। बच्चे उनका जो लंच ब्रेक है थोड़ा वो होता है, तो बच्चे पहले फ्रूट्स खाते हैं, तो उसके बाद उनका लंच ब्रेक होता है। तो मैंने अपने लिए जो बनाई थी मसाला जो है डालकर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जिडेन चला गया है स्कूल। अब मैं बनाऊंगी लंच। टाइम 11 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने। तो ये है दही, आज बनाएंगे कड़ी। बहुत दिनों के बाद दही पड़ा हुआ, थोड़ा सा ही है बट हम दोनों के लिए जो है ठीक है। तो जिडेन जो है ज्यादातर लंच स्कूल में जाता ना, जब आते हैं तभी लंच करके आते, तो आएगा तो चीनी चावल या मतलब कुछ भी वो छोटा मोटा खाता है, कस्टर्ड है वो खाएगा। तो वो जो है डिनर करता है अच्छे से स्टफ, क्योंकि लंच के बाद जो है 1-1:30 बजे दोबारा से फिर उसको खाना खिलाना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है कि अभी खा के आया हूँ। तो अपने लिए बनाएंगे हम कड़ी आज। तो चलिए कड़ी आप रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ बहुत दिनों के बाद। चलो तो आज आपके साथ शेयर करते हैं कड़ी की रेसिपी। कड़ी के लिए जो है मैंने मेरे पास दही था, इसी में मैं मिक्स करके सारा जो दही था वो डाल लिए एक ही उसमें। और इसमें मैं डाल दूंगी हम जैसे 2 जने खाते हैं, तो मैं 3 टेबल स्पून के करीब जो है दही लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे और इसी में जो है मैं नमक, हल्दी, रेड चिली और ब्लैक पेपर डाल दूंगी। सारे मसाले इसी में डाल दूंगी, अलग से कुछ नहीं और डालेंगे। और इसमें जो है कड़ी में ना जो मेथी दाना डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बाएँ दूर करता है कड़ी से। जैसे कई लोगों को जो है बाएँ हो जाती है, हमारे पंजाबी में तो बोलते हैं, आपके पता नहीं आप क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि मेथी दाना डालने से, और मैं अजवाइन भी थोड़ी सी डालती हूँ और जीरा डालने से जो है इसका जो इससे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं, अगर हम ऐसे मसाले डाल के बनाते हैं। तो इसमें मैंने मेथी दाना और रेड साबुत में जो होती है रेड चिली वो डाली है। और इसका जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैंने डाल दिया है प्याज भूनकर। तो इसमें उसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम बनाएंगे पकौड़े। तो पकौड़ों के लिए जो है मैंने एक आलू अलग से कर दिया था, क्योंकि जिडेन जो है कड़ी नहीं खाता, उसको मैं ट्राई कराती हूँ खिलाने की, तो वो नहीं खाता है। बट उसके लिए मैं थोड़े से जो है 2-4 पकौड़े, वैसे तो वो लंच नहीं करता है आकर, थोड़ा बहुत कुछ खाता है क्योंकि उसका लंच जो है लेट ही होता है स्कूल में। तो उसके लिए जो है मैं पकौड़े अलग से आलू वाले बना दूंगी। अगर उसने खाने हुए तो वो आकर चावल के साथ, जैसे चावल भी उसको पसंद है तो चीनी चावल खा लेता है वो। तो मैंने तेल रखा ही था पकौड़े बनाने के लिए। मैंने सोचा कि जो है पापड़ पड़े हुए मेरे पास, वो भी फ्राई कर लेंगे। बच्चों को छोटी थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें देते हैं तो भी उनका पेट भरता है। एक चीज़ होना होता है ना, तो बच्चों को वैरायटी होनी चाहिए खाने में। तो ये भी उसको मैं लंच में दे दूंगी। तो मैंने पापड़ भी फ्राई करके रख लिए थे। उसके बाद मैं इसमें कर लूँगी जो है, हमने पकौड़े का बैटर मैंने घोल लिया था, वो थोड़े से आलू कर लिए, 1-2 जीवन के लिए निकाल के रख देंगे पकौड़े। गर्मी है, ज़्यादा ठंडे तो नहीं होंगे, बाकी जो है कड़ी के लिए निकाल लेंगे। इतने से निकाल कर पकौड़े जीवन के लिए रख देंगे। कड़ी तो खाता नहीं, तो पकौड़े खा लेगा, कड़ी चावल। राम हरे राम 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 हरे हरे। जब भी खाना बनाते हैं ना, या तो जैसे कोई ना कोई सॉन्ग मुंह में चढ़ जाता है, या भगवान का नाम, और ऐसा लगता है कि जब भगवान का नाम लेकर खाना बनाते हैं ना, तो खाने का स्वाद जो है दुगना होता है। और हमें लगता है वो, कई लोग होता है, कई बार हम भी खुद भी करते हैं, ये नहीं है कि हमें गुस्सा नहीं आता या हमारी वो नहीं होती, तो कहते हैं कि लेकिन गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि जैसी हम कहते हैं ना, हमारी मन की स्थिति या हमारे जैसा सिचुएशन होती है वैसा ही खाने का जो है भाव होता है। माँ जैसे खाना बनाती है खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए और बच्चों को पसंद आ जाए तो माँ को खुशी मिलती है। तो कभी भी कहते हैं गुस्से में खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अपने मन को ठीक कीजिए, भगवान का नाम सुनिए, भगवान का नाम लीजिए। जब आपका मूड ठीक हो जाए फिर आप खाना बनाइए। इससे जो है खाने में स्वाद दुगना होता है और भगवान का जो नाम लेके, हम भगवान का नाम लेके जो खाना बनाते हैं वो भोग बन जाता है। जो हम गुरुद्वारे में या मंदिरों में खाते हैं वो भी यही होता है ना कि भगवान का नाम लिया जाता है वहां हर टाइम। तो वो जो भी वहां पे जो चीज बनती है उसका स्वाद इसीलिए होता है कि उसमें भगवान की जो है कृपा होती है। अगर हम घर पे भी भगवान का नाम लेकर खाना बनाएंगे तो जो है स्वाद दुगना होता है, वो भोग बन जाता है। जब बच्चे होते हैं ना ऐसी बातें समझ में नहीं आती, जब माँ समझाते हैं या मम्मी बोलते थे कि अच्छा इसमें खाना बनाओ, अच्छे से उसमें बनाओ। बच्चे होते हैं तो जब खुद माँ बनते हैं या अपनी उस एज में हम पहुंचते हैं तो हमें ये बातें समझ में आती हैं। चलिए ये हो गए हैं हमारे, इसको हम निकाल लेंगे। कड़ी भी वैसे दूसरी साइड मैंने रखी हुई है, वो भी हो जाएगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी कड़ी हो गई है। बस इसको थोड़ा सा और लगाएंगे तो बॉयल और आएंगे तो कड़ी हो जाएगी हमारी। देर में हमारे पकौड़े भी बन जाएंगे। ये तो हो गए हैं अच्छे से, निकाल लेंगे। ये लोग ना पकौड़े में सोडा डालते हैं, वो डालते हैं, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता सोडा ना। क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, ज्यादा सॉफ्ट पकौड़े मुझे ना सॉफ्ट होने चाहिए, हमें मुझे अच्छे नहीं लगते। जब कड़ी में जाके तो वैसे भी सॉफ्ट हो ही जाएंगे जब हम एक बॉयल देते हैं इसको। तो ये अब हम निकाल लेंगे कड़ी के लिए। इसमें मैंने आलू और प्याज डाला है। सिर्फ बेसन वाले पकौड़े मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब वो थोड़े से हार्ड बनते हैं क्योंकि मैं सोडा तो ज्यादा यूज नहीं करती। तो इसमें मैंने नमक मिर्च मसाले डाले बिल्कुल कम कम कड़ी के हिसाब से। तो बस ये हमारा हो जाएगा। और टाइम जो है अभी 11:15 हो गए हैं। 15-20 मिनट में जो है हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी उतनी देर में जीडियन को लाने का टाइम हो गया। अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। बस चलो, तो ये बन गए हमारे, जो है मैंने आलू प्याज के पकौड़े बनाए तो बन गए थे। इनको मैं जो है तवा होता है ना हमारा, उसमें निकाल देती हूँ, उसमें जो है एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है सारा। तो कड़ी भी पक गई थी हमारी अच्छे से, दूसरी साइड जो है अच्छे से पक रही थी कड़ी। तो कड़ी जब हो गई अच्छे से तो इसमें जो है मैंने डाल दी हैं पकौड़े। और ना हमारे मम्मी बोलते थे कि कभी भी खाना बनाते हुए किचन में कोई भी चीज़ मुंह में नहीं डालनी चाहिए, इससे घर में जो है बरकत कम होती है। जैसे होता है ना कई लोगों को टेस्ट करने की आदत होती है, चम्मच लेते हैं टेस्ट करते हैं। हमारे मम्मी जो है बहुत डांटते थे, कहते हैं कि खाना जब भी बनाओ बाद में एक बार बन जाए उसके बाद आप इसको चेक करो। लेकिन मुझे तब से ही मुझे आदत नहीं पड़ी है, तो मैं जब भी खाना बनता है मैं नहीं टेस्ट करती हूँ कुछ भी। तो उसके बाद जिडेन को स्कूल से लिया, उसके जो है हाउस की यूनिफॉर्म लेनी थी मुझे, वो लेने हम मार्केट में चले गए। हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट में मैं सारा काम कर लिया था। उसके शूज़ लेने थे वो लिए और उसको यूनिफॉर्म लेकर हम आ गए घर। तो ये हमारी आज की लंच थाली। चावल बना लिए थे मैंने, पकौड़े थे, पापड़ फ्राई कर लिए थे पहले ही, और उसके बाद जो है ये है सैलड, और ये हमारी जो है लंच थाली हो गई थी रेडी। मैंने और जिडेन ने बैठकर जो है लंच किया। लंच करके उसके बाद 1-1.5 घंटा सो गए। जिडेन भी सो गया, प्लीज जिडेन ट्यूशन गया, ट्यूशन से आने वाला है। गर्मियों के दिन सुस्ती भरे होते हैं पूरे। तो अभी मैं ट्राई करूंगी कि उसको मैं खाना खिला दूं, क्योंकि उसने मतलब परोठी नहीं खाई थी, चावल खाए थे थोड़े से, और एक आधा पकौड़ा बनाया था मैंने उसके लिए, वो खाया था। तो अभी आने वाला होगा, वो आ गया। आते ही रोने लग गया, फिर मुझे पार्क लेके जाओ। 2-3 दिन पापा नहीं थे तो गया नहीं, अब आते ये देखिए। बच्चों की जिद जो होती है ना, अब उसको पता है कि मैं नहीं जाऊंगी और मुझे कभी नहीं बोलेगा। बच्चों की जिद एक ऐसी होती है जो पर्सन टू पर्सन होती है, मतलब पापा के साथ कौन सी जिद करनी है,
मेरे साथ कौन सी करनी है, बच्चों को सब पता होता। तो 2-3 दिन पापा नहीं थे तो पार्क नहीं गया। आज वो मतलब कल आ गए थे तो आज उसकी टाइमिंग थे, अभी बोल रहा है कि पार्क चलेंगे। बच्चे तो बच्चे, बंदा देख के, पंजाबी में बंदा देख के जिद करनी है बच्चों ने। तो अभी आएगा तो उसको खाना खिलाएंगे। तो चलिए, तो उसको कराया, इनका डिनर बनाया। डिनर में उसने खाई थी चीज वाली परांठी, बेसन का लड्डू था, और मैंने अपना ब्रेड और चाय पी। तो लगी हूँ कपड़े प्रेस, यूनिफॉर्म और 2-3 कुर्ती। रेनफॉल लगे नई पेंसिल, जिसे देखकर ये पढ़ाई करने लग गया। टिंक पेंसिल, कौन सी पेंसिल बोलते हैं इसको? क्लच पेंसिल। इस पेंसिल पे जिसे प्रेस करते हैं तो इसकी लिप अंदर होती है, देखो। हां ना इसका अगर एक्स्ट्रा सा सिक्का है इसका। उस दिन कर पढ़ाई में करूंगी कपड़े प्रेस, फिर हम सोएंगे। तो कपड़े प्रेस करके फिर मिलते हैं आपसे, काम खत्म कर ले फटाफट। यूनिफॉर्म है, 3 कुर्ती है मेरी कॉटन की, घर डालने वाली। तो ये करते हैं अभी रूम में बैठ के, अगर गद्दे पे कर लेंगे। हाँ, रेजर भी है, इसकी सुन लो पहले। अभी पढ़ाई कर रहा, तो चलिए पहले काम कर। तो आपने आज रेसिपी देख ली, कड़ी बनाई थी मैंने, जो ये हमने किया पूरा दिन आपको दिखाया है। तो एक मैं कहानी आज करूंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है तो उसको अलग से पोस्ट कर दूंगी मैं। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन, कल मिलेंगे। खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय। अगर आपको हमारी रेसिपीज और हमारा फुल जो मैंने अपना पूरा दिन कैसे हमारा जाता है वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे।